प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हज पर जाने वाले एक हाजी के साथ ऐसा क्या करिश्मा हुआ जिसे सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, ये कहानी सईद नाम के एक शख्स की है जो हज करके वापस जा रहा था और जिद्दा एयरपोर्ट पर बैठा अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहा था, जबकि उसके साथ उसके मुल्क का दूसरा हाजी भी बैठा हुआ था। दोनों हज अदा करने के बाद वापस वतन जाने वाले हाजियों में शामिल थे। अचानक साइद के साथ बैठी हाजी ने एक लंबी सी सांस ली और अपने बारे में बताया। उस हाजी का नाम अब्दुल बारी था। उसने कहा कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और अल्लाह के फजलो करम से ये मेरा 10वां हज है। अल्लाह पाक का मेरे ऊपर बड़ा फजल है और मैं समझता हूँ कि हर हज के बाद मुझे अल्लाह की और ज़्यादा करीब होने का मौका मिला है। ये कहकर वो हाजी खामोश हो गया और साहिद की तरफ देखकर उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। उसकी बात सुनकर साहिद मुस्कुरा दिया और बोला, भाई, मेरे हज का किस्सा कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। मैं आपका सिर नहीं खाना चाहता। ये सुनकर अब्दुल बारी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं। एक तो हम ये हज के इंतज़ार के सिवा कुछ कर नहीं रहे हैं और दूसरा, जहाँ खाने की हर चीज़ है बाहर से आ रही है और 20 गुना ज़्यादा महंगी है। बस एक सिर ही है जो फ्री में खा सकते हैं। ये सुनकर साहिद किसी सोच में गुम हो गया, जैसे वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि अपनी कहानी को कहाँ से शुरू करे। आखिरकार साहिद ने बोलना शुरू किया और कहा, मेरे भाई, मैं एक प्राइवेट अस्पताल में थेरेपिस्ट हूँ। मैंने 30 साल से अपनी तन्हाई में और तनख्वाह में से थोड़ी थोड़ी रकम कटवाकर इस हज की तैयारी की है। इस साल हज पर जाने के लिए मेरे पास पूरे पैसे हो गए थे। शायद आगे बताता है कि मैंने अस्पताल से अपने लिए पैसे लिए और कमरे से बाहर निकला। इतने में मैंने एक औरत को देखा जिसका बेटा एक्सीडेंट में तकरीबन मशरूम हो चुका था और उसका इलाज मैं ही कर रहा था। मैं बड़ी मेहनत और प्यार से पिछले 6 महीनों से लगातार उसका इलाज कर रहा था, जिसकी वजह से वो तकरीबन आधा ठीक हो चुका था, जबकि उम्मीद थी कि आने वाले 6 महीने में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और औरत ने मुझे सलाम किया और बुझे हुए लहजे में बताया, वो लोग अस्पताल छोड़कर जा रहे हैं, शायद हमारी मुलाकात ना हो, लिहाजा मैं आपको ढूंढ रही थी। ये सुनकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई। मुझे लगा जैसे वो मेरे इलाज से मुतमईन नहीं हैं। मैंने कहा कि क्या आप लोग मुतमईन नहीं हैं? तो उस औरत ने कहा, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने तो बच्चों को डॉक्टर की तरह नहीं, बाप की तरह संभाला है। मेरा तो रूह रूह आपको दुआएं देगा। आपने मेरे बच्चे में न सिर्फ जीने की उम्मीद लगा दी है, सिर्फ जीने का तरीका लगा दिया है, बल्कि उसे नई ज़िंदगी भी दी है। उसने डॉक्टर से पूछा और डॉक्टर ने कहा, उसने कहा, शायद ये एक प्राइवेट अस्पताल है, लिहाजा ये कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। जो खर्च की ताकत रखता है वही इसमें रह सकता है। ये सवाब और ये जवाब सुनकर जैसे ही मुड़ा तो मेरा सीधा हाथ मेरी जेब से टकरा गया, जिसमें मेरे हज के पैसे रखे हुए थे। ऑफिस से निकलकर मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह, तू अच्छी तरह जानता है मुझे तेरे घर आने का किस कदर शौक़ है, और जब आप मेरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं तो ये मुसीबत आ गई। एक बच्चे की ज़िंदगी का सवाल खड़ा हुआ है। ए अल्लाह, मैं मजबूर, अगर मैं हज पर ना भी आ सका तब भी मुझे अपने फजल से महरूम मत करना। शाहिद कहता है, इसके बाद मैंने उस बच्चे के अगले 6 महीने तक के पैसे जमा करके उनके अस्पताल से निकलवाने का ऑर्डर कैंसिल करवा दिया। फिर हाजी जी कहने लगे, आपने अपने हज के पैसे उस औरत के बच्चे को इलाज के लिए दे दिए थे, तो आप फिर हज पर कैसे आ गए? जी सुनकर शाहिद भाई ने कहा, जब मैं घर आकर लेटा तो हज की मशक्क़त कर रहा था। एक एक मंजर मेरी नज़रों में घूम रहा था। मैंने कई बार काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, सवाब दवाब किए, फिर भी मैं सोच नहीं पा रहा था। कई बार मेरे लफ्ज़ एक ही जगह पर रह जा रहे थे। फिर उसके बाद में मेरे पास में एक कॉल आई। फ़ोन पर अस्पताल का मैनेजर था जो कह रहा था कि
अस्पताल का मालिक हज पर जा रहा है, वो अपने खास मरीज के बगैर कभी नहीं जाता, मगर वो इस बार किसी को अपने साथ नहीं लेकर जा रहा है। इस साल में छोड़कर वो किसी को जा रहा है। आप उसके साथ चले जाइए, लिहाजा आपको उनके साथ भेजने का फैसला भी मिला है। आप अपने ज़रूरती कागजात अस्पताल के एडमिट ऑफिस में पहुंचा दें। शाहिद कहता है कि मैंने सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्रगुजार किया, उसके बाद आज मैं हज जा रहा हूँ, यानी कि मेरा हज का फ़ैसला अल्लाह की वजह से हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियोस में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।